दोस्तों, अब जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक हॉरर कहानी है जिसका नाम है हैवान। कड़कड़ाती सर्द रात में जो शय कब्रिस्तान में प्रविष्ट हुई उसे ना तो जानवर कहा जा सकता था और ना ही इंसान। रहम मेरे मालिक, रहम कर। कब्र में हमेशा की नींद सोने वाले मुर्दे उस शय के आगमन से बेचैन हो उठे थे। कब्रिस्तान में आकर इनमें ताजी कब्र कौन सी है मिल गई। बिल्कुल ताजी है, लगती है 1-2 घंटे पहले ही बनी है। कब्र के पास पहुंचकर उसने खुरपी से उसे खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरी कब्र खोद डाली। ओह, यह तो स्त्री है। कोई बात नहीं, आज इसी से काम चला लूँगा। लाश निकालकर उसने जमीन पर रखी और अगले ही पल कचर कचर देखते ही देखते वह पूरा मुर्दा साफ कर गया। मज़ा आ गया, बड़ा लजीज मांस था। फिर वह कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल पड़ा। आओ, अब तो नींद आ रही है। सुबह, अरे यह कब्र कैसे खुदी पड़ी है और ये हड्डियाँ, लगता है किसी जानवर ने। नहीं, यह काम किसी जानवर का नहीं हो सकता। जानवर इतनी सफाई से ना तो कब्र खोद सकता है और ना पूरा मुर्दा ही खा सकता है। मुझे तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। 2 कदम चलकर वह रुक गया। पुलिस पूछेगी तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे तो क्या जवाब दूंगा। अगर सच्चाई बताए कि रात में कहीं और था तो नौकरी चली जाएगी। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। वह वापस लौट चला। अब तो एक ही रास्ता है, हड्डियां कब्र में डाल दूं, कब्र पाट देता हूं। फिर वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। जो कोई भी है, इंसानी गोश्त उसके मुंह लग चुका है और वह आज रात भी आएगा। उसी रात 12 बज गए। लगता है अब कोई नहीं आएगा। दरवाजे के पास से हटना ही चाहता था कि कोई आ रहा है। वह होगा इतनी रात में, और कौन आएगा। अगंतुक हैवान ही था। आज भी उसे एक ताज़ी कब्र मिल गई और खप खप। हैवान आने वाले खतरे से अनजान था। एक ही बार में इसका काम तमाम कर दूंगा। और फिर ओह, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। इंसानी मांस खाता है कमबख्त। धाड़। और अगले ही पल वह पलटकर बाहर की ओर भागा, पर हैवान उससे ज़्यादा तेज निकला। भागता कहाँ है। चटखारा। वाह, जिंदा इंसान का खून जब इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यह मर जाए मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, खच। सुबह, यह किसी हैवान का काम है। आजकल के दौर में कोई इंसान हैवान नहीं हो सकता सर। यह किसी जानवर का काम लगता है। हड्डियां लैब में भेज दो और फिंगरप्रिंट उठवाओ। रिपोर्ट आने पर असलियत खुद पता चल जाएगी। ओके सर। उसी रात। आज तू करेगा मेरी भूख शांत। अंधेरे में ले चलता हूँ, इधर कोई आ सकता है। सुबह। ट्रिन ट्रिन। हेलो भाभी जी, मिश्रा बोल रहा हूँ। सर को फ़ोन दीजिए। सो रहे हैं, अभी जगाती हूँ। कुछ क्षण पश्चात। हेलो मिश्रा, क्या बात है। सर, एक और लाश रावतपुरी क्रॉसिंग पर। मैं आता हूँ। सब कुछ वैसा ही है। फिंगरप्रिंट उठाकर हड्डियां लैब भिजवा दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साठे थाने पहुंचा ही था कि सर, लैब और फिंगर रिपोर्ट आ गई है। लाभ, मुझे इसी का इंतज़ार था। रिपोर्ट देखकर सिपाही लौट गया। मेरा अंदाज़ा सही था। तभी सब इंस्पेक्टर मिश्रा भी आ गया। मिश्रा, रिपोर्ट आ गई है। इसमें साफ लिखा है कि मांस पर तुम्हारे दांतों के निशान और राल के कण पाए गए हैं।
फिंगरप्रिंट भी इंसान के ही हैं। यकीन नहीं होता, आज के दौर में कोई इंसान हैवान भी हो सकता है। इस दौर में सब कुछ संभव है। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। उस रात हैवान फिर भोजन की तलाश में निकला। इधर उधर भटकने के बाद आखिर उसे खाना नजर ही आ गया। कोई पीछे आ रहा है, कहीं हैवान ही तो नहीं है। वही है। इससे पहले कि हैवान उस पर वार करता, ओह, तेरा खेल खत्म हो गया हैवान। धाड़, आह, मिश्रा भी कब कम न था। ढिशुम, ओह। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मैं इसे ताकत से नहीं हरा पाऊंगा। इसके लिए रिवॉल्वर का होना बहुत ज़रूरी है। अभी वह रिवॉल्वर ठीक से सीधा भी नहीं कर पाया था कि रिवॉल्वर बीच में क्यों ला रहा है। हिम्मत है तो खाली हाथ मुकाबला कर। धाड़, मैं जीता तो मेरी भूख मिट जाएगी, तू जीत गया तो तरक्की पाएगा। इससे जीत पाना संभव नहीं लगता। सर को खबर करनी चाहिए, और खबर करने के लिए मुझे इससे दूर रहना होगा। कई कलाबाजियाँ खाकर वह काफ़ी दूर निकल आया और हेलो सर, हैवान से मेरी मुठभेड़ हो गई है। कहाँ पर? यह किसी को भी मेरे बारे में खबर कर रहा है। इसे रोकना होगा सर। फूलबाग के पीछे। आह, मिश्रा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या हुआ मिश्रा, तुम ठीक तो हो ना? घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। प्रभु, मिश्रा की रक्षा करना। फूलबाग का पिछवाड़ा तो आ गया, कहाँ ढूंढूं उसे? उधर कुछ पड़ा है। अगले ही पल, तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ मिश्रा। अपने आप को भी मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हैवान, तू बच नहीं सकेगा। 3 दिन गुजर गए पर साढ़े हैवान को न ढूंढ सका। कब तक नहीं मिलेगा? जिस दिन मुझसे टकराएगा। तभी उसकी छठी इंद्री ने उसे सावधान किया। खतरा, खतरा दाईं ओर था। हैवान ने उस पर वार कर दिया। मुझे इसी पल का इंतजार था हैवान। खबरदार, हिलना मत। पर हैवान तो हैवान ही था। तो तू भी पुलिस वाला है और मेरी ताक में आया है। साठे, सावधान न होता तो चोट खा जाता। धाएं। अब अगर ऐसी हरकत की तो गोली खोपड़ी में लगेगी। बोल, क्यों खाता है इंसानों को? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? कुछ नहीं बिगाड़ा। पर इस पापी जीव का क्या करूं? इसे इंसानी मांस के अलावा और कुछ भाता ही नहीं, और इस पापी पेट में इंसानी मांस के अलावा और कुछ हजम नहीं होता। पर मैं हमेशा से हैवान नहीं था। यह कहते हुए अपने गुजरे हुए कल में डूबता चला गया। मैं एक खुशहाल किसान था। परिवार में माता पिता और एक भाई था। आराम से दिन गुजर रहे थे। अब की बार फसल बहुत अच्छी हुई है बिटवा। इस बार 2 बैल और खरीद लेना। ठीक है माँ। भैया, तुमने कहा था इस बार मोटरसाइकिल दिलाओगे। दिला दूंगा। इस बार पहले इसका विवाह होगा, बाद में कुछ और। हाँ, यह ठीक रहेगा। पर किसी के सपने पूरे ना हो सके। यह धमाका कैसा है? लगता है कहीं बम फटा है। भागो भागो, गांव छोड़ दो। यह मखना पागल हो गया है क्या? पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है। ओ मखना, इधर आ। आने जाने का समय नहीं है, जान बचाकर भागो। अरे सुनो तो। कुछ बताएगा भी या भागो भागो की रट लगाए रहेगा? वह बांध टूट गया है, बाढ़ आ गई है, सारा गांव पानी में डूब जाएगा। क्या? मैं एक पल के लिए हक्का बक्का सा खड़ा रहा, फिर पलट कर भागा। माँ, बापू, विजय, भागो, बांध टूट गया है। थोड़ी देर में गांव पानी में डूब जाएगा। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि वापस भागो, गांव की ओर चलो। मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर। यह सबसे ऊंचा पेड़ है, शायद इस पर जान बच जाए। जल्दी चढ़ो माँ।
देखते ही देखते सारा गांव जलमग्न हो गया। किशन, मुझे भी पेड़ पर चढ़ा ले। अगर हम पेड़ पर ना होते तो हमारा भी यही हाल होता। बचाओ। कैसे चढ़ा लूं? तू तैर कर आ जा। माँ। बढ़ते बढ़ते पानी हमारे पैरों तक आ गया। पैर ऊपर करके बैठो। क्या फायदा, कुछ देर बाद यह पूरा पेड़ पानी में डूब जाएगा। नहीं, अब शायद ऐसा ना हो। पानी का उठान रुक गया है। मेरा कहना सही था, रात तो गुजर गई, पानी की ऊंचाई आगे नहीं बढ़ी। पानी से तो बच गए, अब खाने का क्या होगा? कब तक हम इस पेड़ पर भूखे बैठे रहेंगे? जब तक सहायता नहीं आती तब तक तो रहना ही पड़ेगा। पता नहीं कब आएगी सहायता। सहायता अगले दिन आई। लगता है यहाँ कोई नहीं बचा। यू आर राइट सर। बचाओ, मदद, हमारी सहायता करो, हमें खाना दो। ओह, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। किसी और तरह से उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। विजय, तेरी कमीज लाल है, उतार जल्दी से उसे। अगले गांव चलते हैं। ए सुनो, इधर देखो। वे वापस जा रहे हैं। रुको, रुक जाओ, हमारी मदद करो। अब हम भूखा मरना होगा। समय के साथ भूख का प्रकोप बढ़ गया। अब बर्दाश्त नहीं होती भूख। क्या करूं, मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा छा रहा है। घबराओ मत, शायद सहायता वाले वापस आ जाएं। यह ऐसी बात थी जिसके यकीन खुद मुझे भी ना था। और फिर भूख का पहला झटका लगा। विजय सो गया क्या? अरे बापू, देखो इसे क्या हुआ है। भूख से दम तोड़ दिया इसने। नहीं। शीघ्र ही भूख का दूसरा झटका लगा। आह! भूख भूख की अधिकता के कारण मेरी माँ को चक्कर आ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। मैं माँ को बचाने के लिए लपका। बचाओ। कहाँ जा रहे हैं? बहाव बहुत तेज है। बहाव के साथ ही माँ दूर होती चली गई। भूख जब हद से ज़्यादा बढ़ी तो इंसान के अंदर की हैवानियत जाग उठी। यह क्या कर रहे हो बापू? पेट की आग बुझाने का जुगाड़ कर रहा हूँ, जिसने विजय और तेरी माँ को निगल लिया। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बापू ने लाश से मांस का एक टुकड़ा काटा और ले खा, मिटा ले अपनी भूख। मैं नहीं खाऊंगा। मत खा, मर। मुझे जिंदा रहना है, मैं तो खाऊंगा अगले ही पल। कचर कचर। बापू को खाते देख मेरी भूख काबू में ना रह सकी और कच। लेकिन उबकाई मत ले मुर्गा, समझ कर खा जा। और फिर हमने जमकर उसे खाया। पेट भरा हो तो नींद भी अच्छी आती है। हम दोनों को भी आ गई, पर नतीजा अच्छा नहीं निकला। छपाक। संजय, बचाओ बापू। तेज बहाव जरा सी देर में बापू को दूर बहा ले गया। अगले 4 दिन मैंने लाश का मांस खाकर गुजारे। 5वें दिन बचाओ। बोट वालों ने मुझे देख लिया, अतः उन्होंने मुझे बोट पर चढ़ा लिया। बड़े किस्मत वाले हो तुम, इस तरह मैं मरने से बच गया। मुझे बचाव कैंप में पहुंचा दिया गया, जहां बाढ़ की चपेट में आए कई गांव के लोग मौजूद थे। लो, आगे बढ़ते चलो, धक्का मुक्की मत करो। फिर खाने का पहला कौर मुंह में रखते ही, ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तुम्हारे बाप ने होटल नहीं खुलवा रखा है, जो मिल गया चुपचाप खा ले। पर मुझसे खाया नहीं गया। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि लाश, मांस। मैंने इधर उधर देखा और मैंने पेट भरकर मांस खाया और सुबह वह जगह छोड़ दी। और इस तरह मैं हैवान बन गया, पहले मुर्दा और अब जिंदा इंसानों का मांस खाने लगा। रात होते ही मुझे भूख लगती है और पूरे शरीर में बाल निकल आते हैं। भूख मिटते ही मैं फिर पहले जैसा हो जाता हूँ। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखलाऊं। मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर एक दिन तेरा मांस जरूर खाऊंगा।
रुक जाओ, अगर आज ये निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। और फिर धाएं। ओह, साठे को दूसरा फायर करने का मौका नहीं मिला। कुछ क्षण पश्चात ओह निकल गया। तभी उसने कुछ देखा, खून। इसके सहारे मैं उस तक पहुंच सकता हूं। उधर हैवान भागता हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद, अरे यह खून कैसा? याद आया, मुझे गोली लगी थी। तब तो खून रास्ते में भी बहता आया होगा और इंस्पेक्टर खून का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच सकता है। मुझे तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए। पर उसकी इच्छा पूरी न हो सकी। वार भरपूर और सही जगह पर किया गया था, इसलिए वह तुरंत बेहोश हो गया। साठे ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर वर्मा, इस हैवान का इलाज करो और इसे फिर से इंसान बना दो। मैं कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर, लेकिन होश आने पर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे मांस खाने दो। नहीं, बचाओ। तभी वहाँ साठे आ गया। क्या कर रहा है? छोड़ दे उसे। इससे पहले कि वह हैवान पहुंचता, डॉक्टर वर्मा बीच में आ गया। डॉक्टर, यह क्या कर रहे हो? अगले ही पल धाएं धाएं। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि साठे कुछ न कर सका। यह आपने क्या किया डॉक्टर? मैं इसे ना मारता तो यह नर्स को मार डालता। वैसे मौत ही इसका इलाज थी। मैंने जो चेकअप और टेस्ट किए हैं उससे पता लगता है कि इसकी रग रग में इंसानी मांस का स्वाद बस गया है, जिसे किसी इलाज से नहीं दूर किया जा सकता। 3 गोलियां खाकर हैवान खड़ा न रह सका। धड़ाम। प्राण निकल गए थे उसके। साथ ही दूर हो रही थी उसकी हैवानियत। वह इंसान बना, पर तब तक मौत आ चुकी थी। इस तरह एक हैवान का अंत हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।